स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी शिमला में रोटरी क्लब के समीप हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों, तकनीकों और सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना रहा। प्रदर्शनी में एसडीआरएफ के अधिकारियों और जवानों ने विभिन्न लाइफ सेविंग एवं रेस्क्यू उपकरणों की विस्तृत जानकारी लोगों को साझा की। जवानों ने मौके पर उपकरणों की कार्य प्रणाली और उनके उपयोग का प्रदर्शन करते हुए बताया कि भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन उपकरणों की मदद से किस तरह राहत एवं बचाव अभियान चलाए जाते हैं। प्रदर्शनी के दौरान एसडीआरएफ कर्मियों ने स्थानीय लोगों, युवाओं और बच्चों से संवाद किया और उन्हें आपदा की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। जवानों ने विशेष रूप से भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सुरक्षित रहने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने के उपाय समझाए। एसडीआरएफ जवानों ने बताया कि किसी भी आपात की स्थिति में घबराने के बजाय धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों को प्रशासन और बचाव दलों के निर्देशों का पालन करने तथा उपलब्ध संसाधनों का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई। सभी को मैं कांस्टेबल रेस्क्यूअर करण संधू आपका स्वागत करता हूं आज के इस हमारी एसडीआरएफ द्वारा लगाई गई एग्जीबिशन में। इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारे माउंटेन बेस्ड रेस्क्यू है, हमारे CSSR कोलैप्स स्ट्रक्चर रेस्क्यू है और हमारी लाइफ सेविंग स्किल्स। आज की इस एग्जीबिशन का हमारा मोटिव ये है कि लोगों को अवेयर कराना कि एक आपदा से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है जो आपके बीच में है और आपकी लाइफ बचाने के लिए आपके लिए तत्पर है। हमने इसमें आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमने वेरियस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और लाइफ सेविंग स्किल्स लगाए गए हैं जो आपको सिखाया जा रहा है। तो मैं आपको हम एक एक करके बताएंगे कि इक्विपमेंट्स के बारे में कि क्या ये इक्विपमेंट्स है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। हमारे ये माउंटेनिंग के इक्विपमेंट्स जैसे क्रैम्पॉन है, हम इनको यूज़ करते हैं जब बर्फ में हमने कहीं चलना हो, हमारी ग्रिप शूज़ की नहीं बनती तो इसकी मदद से सरफेस बस बर्फ में हमारा ग्रिप मजबूत रहता है, आसानी से वहाँ पर चल सकते हैं। हमारा डिसेंटर है, अगर कभी किसी पहाड़ से नीचे उतरना है, डिसेंड करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। अगर किसी पहाड़ पे हमने असेंड करना है तो असेंडर का यूज़ करेंगे। अगर रिवर क्रॉसिंग करनी है तो डबल पुली या इसको टेंडम पुली बोल देते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिवर क्रॉसिंग करने के लिए। हमारे एक कैनवस मिटन है, रोप में जैसे घर्षण पैदा होती है तो हाथ जल जाते हैं, उससे बचाव के लिए हमारे हाथों के लिए तो हम इसका मिटन का यूज़ करते हैं। ये हमारा क्लाइंबिंग हेलमेट है, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए पहाड़ों में कभी कभार छोटा सा पत्थर भी सिर में गहरी इंजरी कर देता है तो उससे बचाव के लिए हम हेलमेट का यूज़ करते हैं। ये हमारी सिंगल पुली है। उसके बाद हमारा ये रोप लॉन्चर है, इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमने रिवर क्रॉसिंग करनी हो, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ अप्रोच बनानी हो, जाना हो तो इसकी रस्सी रोप की मदद से इसके साथ 110 मीटर दूर इसको क्या हम थ्रो कर सकते हैं ग्रैपलिंग। इससे क्या है, हमारी जो टीम है एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से जा सकती है। ये हमारा सर्विलेंस ड्रोन है, इसका यूज़ हम सर्विलेंस के लिए करते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई हो जाता है किसी पहाड़ पे उसको सर्च करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें नाइट विज़न हमारे पास कैमरा भी है, डे विज़न कैमरा है, उसका 60 मिनट इसका फ्लाई टाइम है और इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है इसकी 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तक हम उसको सर्च कर सकते हैं। सैटेलाइट बेस पे ये चलता है, GPS से कनेक्ट होता है, उसके बेस पे चलेगा। उसके साथ हमारे पास और इसके पेलोड्स भी है, जैसे हमारा ये मेगाफोन है, अगर किसी पहाड़ पे हमने कुछ वार्निंग देनी हो तो कोई व्यक्ति जहाँ जो खो गया है, हमने कुछ ढूंढ रहे हैं तो इसकी मदद से उसको हम वार्निंग भी दे सकते हैं। इन द इमरजेंसी केस अगर हमने कुछ वेट ड्रॉप ही करना है तो 800 ग्राम का ये वजन के वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मेन इसका काम सर्विलेंस का है। इसका लैपटॉप है GCS, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है एयरलिफ्टिंग बैग। लाइफ सेविंग ये हमारे बैग से कुछ लगाया गया है सैंपल है, जो भी यहाँ पे सीखा जाता है कि किसी की जिंदगी कैसे बचाई जाती है या बचा ये हमारा सकते हैं। 3 टन का है। ऐसे हमारे 10 अलग-अलग साइज के बैग है। हमें ज्वाइन करें और यहाँ पे सिलेंडर से इसमें नेचुरल एयर है ताकि इससे आप क्या इन है 1 सेकंड में ये 15 किसी की भी सेंटीमीटर जिंदगी किसी भी बचा वेट को सके। ये 1 टन को लिफ्ट कर देगा। बाकी हमारा नेक्स्ट है हमारे सौरभ आपको जो भी आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इसका नाम है SCBA, जिसकी फुल फॉर्म है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग एपरेटस। ये सिनेरियो जो होता है जिसमें इसको यूज़ करना है उसका नाम है CBRN, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर सिनेरियो। मान लीजिए कि कोई केमिकल में आप गैस का रिसाव हुआ है, जैसे हमने भोपाल गैस लीक्स ट्रेजेडी में जाना था, और उसके बाद रेडियोलॉजिकल में अल्फा बीटा गामा रेज होती है, पार्टिकल्स होते हैं,
या फिर बायोलॉजिकल में कोरोना वायरस जैसे हमें पता चला वायरस के बारे में, तो उसमें जब आप चाहते हैं कि इस केसेस में आप इस सिनेरियो में जा चुके हैं तो वहाँ पे आपके साथ इंटरनल कंटेमिनेशन ना हो, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो फील्ड है ये नेचुरल एयर से फील्ड है, और इसका जो रनिंग टाइम है वो 45 to 60 मिनट्स है, जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी लंग कैपेसिटी कितनी है, वो वर्किंग कैसे कर रहा है उस टाइम पे। अगर हैवी वर्किंग कर रहा है तो उसकी लंग्स ऑटोमेटिकली वो जो ब्रीदिंग होगी वो उसकी हैवी होगी। और इसका जो खास बात वो ये है कि जो इसका मटेरियल जो यूज़ हुआ है वो ब्रोमोब्यूटाइल से किया गया, जिसकी खास बात यह है वो स्किन के साथ लगता नहीं है अगर बाई चांस कभी फायर इंसिडेंट में या फिर हाई टेम्परेचर में अगर उसे ऑपरेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पीपी आती है जो CSSR जिसे हम बोलते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू जो ऑपरेशन होता है टाइप होती है, तो उसकी एक पीपी ये है नी पैड जो हम यूज़ करेंगे। ये CSSR के इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए जो हमें उपयोग में जो ग्लव्स आएंगे वो ये ग्लव्स है, और ये सेफ्टी गोगल आपका। और उसके बाद अब CSSR के इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि बैटरी ऑपरेटेड कॉर्डलेस हैमर, ये ड्रिलिंग भी करता है और हैमरिंग भी करता है जैसे घर पे हमारे इक्विपमेंट होते हैं उसी टाइप में, लेकिन इसकी खास बात ये है ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसलिए इजी टू कैरी है और हम किसी ऐसे कन्फाइंड स्पेसिस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं।